सर्वेभ्यो गुरुभ्यो नमो नमः। छन्दः पादौ तु वेदस्य हस्तौ कल्पोऽथ पठ्यते। ज्योतिषामयनं चक्षुः निरुक्तं श्रोत्रमुच्यते। शिक्षाघ्राणां तु वेदस्य मुखं व्याकरणं स्मृतं। तस्मात् साङ्गमधीत्यैव ब्रह्मलोके महीयते। सर्वेभ्यो गुरुभ्यो नमो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। अहमस्मि मन्थनभट्टः। अधुना भूतलस्य अधिकरणे प्रकृत्याः सानिध्ये अस्मि अहम्। अभी ये जो कुछ देख रहे हैं आप, ये जो रूबिक्स क्यूब है, इसे अगर सॉल्व करना हो चलो तो इसके लिए कुछ एल्गोरिदम्स होते हैं कि इसे क्लॉकवाइज घुमाना, एंटी क्लॉकवाइज घुमाना, अप डाउन, और ऐसे कुछ एल्गोरिदम्स अगर आप फॉलो करेंगे तो विद इन अ फ्यू सेकेंड्स यू विल बी एबल टू सॉल्व दिस। और इसमें ऐसे आधुनिक उपकरण भी है जिससे परम्यूटेशंस, कॉम्बिनेशंस करके कितने स्टेप में क्या हो सकता है, ये सारी बातें हमें पता चल सकती है। लेकिन अगर छंद शास्त्र की बात करें, जो वेदांग है, छंद, कल्प, ज्योतिष, निरुक्त, शिक्षा और व्याकरण, ये षडंग जो है, ये वेदांग जो है, उसमें छंद शास्त्र में लघु गुरु, गुरु लघु और भजस यरत मन, इसका अत्यंत महत्व है कि कौन से शब्द में आपको छंदबद्ध अगर रचना करनी है वही शब्द चाहिए। समझो आपको पानी, ये इसका समानार्थक शब्द चाहिए लेकिन वो छंद में नहीं बैठता। आपको अग्नि चाहिए, आपको कोई मनुष्य चाहिए, आपको कोई वन औषधि चाहिए, ऐसे इत्यादि इतर इतर शब्द, भिन्न भिन्न शब्द आपको आवश्यक है वो छंद की रचना करने के लिए। तो व्हाट इज द एल्गोरिदम टू मेक दैट छंदबद्ध रचना? तो ऐसे अनंत शब्द आपको अमरकोश में मिलेंगे। हाँ, अमरकोश, अमरकोश जिसमें अग्नि, पानी, मनुष्य, स्वर्ग इत्यादि भूतल पे जितनी जितनी चीजें हैं, ऑलमोस्ट सभी के लिए कुछ ना कुछ सिनोनिम्स यानी कि समानार्थक शब्द है, व्युत्पत्ति सहित व्युत्पन्न होने वाले वो शब्द आपको अमरकोश में मिलेंगे। तो अभी मैं कुछ प्रास्ताविक रखता हूं आपके सामने और फिर हम अमरकोश के द्वितीय कांड के 10वें वर्ग का यानी कि शूद्र वर्ग का पारायण करेंगे। अभी श्रीमद् भगवद गीता के 2 श्लोक मुझे कहने हैं आपको। अभी वही 2 श्लोक क्यों कहने हैं, वो श्लोक कहने के बाद उसका संदर्भ बताता हूं। अधिष्ठानम तथा कर्ता करणंच पृथक विधम विविधैश्च पृथक चेष्टाः दैवं चैवात्र पंचमम्। चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारपि मां विद्धकर्तारमव्ययम्। ये मेरा जो अध्ययन है वो विज्ञान क्षेत्र से हुआ, फिर आधुनिक तंत्र ज्ञान यानी कि इंजीनियरिंग के क्षेत्र में अध्ययन हुआ, लेकिन फिर भी अभी इन दोनों में से पहला श्लोक जो है वो दैव के बारे में है, दैवम चैवात्र पंचमम्। और ये मेरे लिए एक सुदैव ही है कि बचपन से ही स्व अध्ययनशील लोगों के संपर्क में, उनके संसर्ग में रहकर अच्छी अच्छी बातें मैंने जानी, अच्छी अच्छी बातें मैंने सीखी। और पिछले कुछ सालों से स्टार्टिंग में, प्राथमिक अवस्था में मैंने माननीय श्री गीता गांधी महोदया से प्रारंभिक पाणिनियम इसका अध्ययन किया। और फिर व्याकरण शास्त्र में जिनकी कीर्ति, जिनका कार्य पुनः श्रवणीय है, वैसे प्रोफेसर श्री डॉक्टर मल्हार कुलकर्णी जो IIT बॉम्बे में HSS डिपार्टमेंट में, ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंस डिपार्टमेंट में एज ए प्रोफेसर कार्यरत है, उनसे उनके पास पिछले 3-4 सालों से इस वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी ग्रंथ का अध्ययन कर रहा हूँ। तो प्राथमिक अवस्था में भी मुझे जो प्रारंभिक पाणिनियम के लिए जो मार्गदर्शन चाहिए था वो बहुत ही सहज और बहुत ही सही रूप से मिला। और अभी भी जो डेप्थ में अध्ययन होता है और वो बहुत ही आनंदमय अध्ययन लग रहा है। अभी ये सुदैव ऐसा है कि प्रतीक रुमड़े, उनका भी मैं निर्देश करना चाहूँगा कि उसे आप मेरा बड़ा भाई कहिए, उसे आप मेरा सहाध्यायी कहिए, उसे आप मेरा मित्र कहिए। जो आपको विशेषण लगाना है वो विशेषण लगने का सामर्थ्य उस व्यक्तिमत्व में है, क्योंकि उनका जब मैंने महर्षि व्यास विद्या प्रतिष्ठान, ये जो अमर सरणी आगे बढ़ाते जा रहे हैं, तो महर्षि व्यास विद्या प्रतिष्ठान MVVP, उसमें मैंने फेसबुक पे उनका पोस्ट देखा, उनका उच्चारण मैंने सुना। तो मैंने जो आचार्य से पढ़ा है कि बोलना यानी सिर्फ रैंडमली क ख ग घ च च ज ऐसे वर्ण का उच्चारण करना नहीं, लेकिन वो एक मैकेनिज्म है, दैट इज मैकेनिज्म बिहाइंड इट। और वो मैकेनिज्म आत्मा बुद्ध्या समित्यार्थान मनो युंक्ते विवक्षया मनः कायाग्निमा हन्ति सब प्रेरयति मारुतम मारुतस्तु रसचरन मंत्रम जनयति स्वरम सोदृढ़ मूर्धभेतो वक्त्रमापद्य मारुत वर्णान जनयते। दिस इज मैकेनिज्म हाउ वी
स्पीक, हाउ वी द वर्ड, या तो जो भी एक वर्ण है, जो भी एक शब्द है, उसका उच्चारण कैसे होता है, वो उन्होंने बताया। तो फिर मैंने एक कृतज्ञता माननीय श्री तरंगिनी खोट, इनके प्रति भी मुझे व्यक्त करनी है, क्योंकि मैंने सहज ही प्रश्न पूछा। ये प्रतीक रुमड़े जी का जो अमर सरणी में मैंने उच्चारण सुना, इतना सुस्पष्ट उच्चारण, और फिर मैंने उनको सहज ही पूछा कि क्या मैं भी इसमें सहभागी हो सकता हूँ, क्या क्राइटेरिया है। तो उन्होंने बहुत ही अच्छा उत्तर दिया कि आपकी तैयारी होनी चाहिए, आपकी जिज्ञासा, ये अत्यंत महत्व का क्राइटेरिया है। और फिर प्रतीक रुमड़े जी के साथ 3-4 महीने सातत्यता से उसका पठन करते गए। जहाँ पर अनुनासिक वर्ण है, जहाँ पर दीर्घ है, जहाँ पर मूर्धन्य है, जहाँ पर तालव्य है, जहाँ पर ओष्ठ्य वर्ण का उच्चारण स्पष्ट सुनाई देना चाहिए, तो इस तरह से कुछ छोटी बातों को सुधारते गए और उच्चारण अच्छा करने का, स्पष्ट करने का प्रयत्न करते गए। और पूरा जो शूद्र वर्ग है वो साथ में पठन किया है पिछले कुछ महीनों से, और अभी मैं उस शूद्र वर्ण का पारायण आपके साथ करता हूँ। अथ शूद्रवर्गः। शूद्राश्च वरवर्णाश्च वृषलाश्च जगन्यजाः आचण्डालात्तु संकीर्णा अम्बष्ठकरणादयः शूद्रा विशोस्तु कर्णोऽम्बष्ठो वैशाद्विजन्मनोः शूद्रा क्षत्रिययोरुग्रो मागधक्षत्रिया विशोः माहिष्योर्या क्षत्रिययो शत्तार्या शूद्रयो सुतः ब्राह्मण्यां क्षत्रिया सूतस्तस्यां वैदेहको विशः रथकारस्तु माहिष्यात् करण्यां यस्य संभवः स्याच्चण्डालस्तु जनितो ब्राह्मण्यां वृषलेन यः कारुश्शिल्पी संहतैस्तैर्द्वयो श्रेणी सजातिभिः कुलकः स्यात् कुलश्रेष्ठी मालाकारस्तु मालिकः कुम्भकारः कुलालः स्यात् पलगण्डस्तु लेपकः तन्तुवायः कुविन्दः स्यात् तुन्नवायस्तु सौचिकः रङ्गाजीवश्चित्रकरः शस्त्रमार्जोऽसि धावकः पादुकृच्चर्मकारः स्यात् व्योकारो लोहकारकः नाडिन्दमः स्वर्णकारः कलादो रुक्मकारकः स्यात् शाङ्खिकः काम्बविकः शौल्बिकस्ताम्रकुट्टकः तक्षातु वर्धकेस्त्वष्टा रथकारश्च काष्ठतट् ग्रामाधीनो ग्रामतक्षः कौटतक्षो नधीनकः शूरीमुण्डी दिवाकीर्ति नापितान्तावसायिनः निर्णेजकः स्याद्रजकः शौण्डिको मण्डहारकः जावालः स्यादजाजीवो देवाजीवस्तु देवलः स्यान्माया शाम्बरी मायाकारस्तु प्रातिहारिकः शैलालिनस्तु शैलूषा जाया जीवाः कृशाश्विनः भरता इत्यपि नटाश्चारणास्तु कुशीलवाः मार्दङ्गिका मौरजीकाः पाणिवादास्तु पाणिघाः वेणुध्मास्युर्वैणवीका वीणावादास्तु वैणिकाः जीवान्तकः शाकुनिको द्वौ वागुरिकजालिकौ वैतंसिकः कौटिकश्च मांसिकश्च समन्त्रयम् भृतको भृतिभुक्कर्मकरो वैतनिकोऽपि सः वार्तावहो वैवधिको भारवाहस्तु भारिकः विवर्णः पामरो नीचः प्राकृतश्च पृथग्जनः निहीनोपसदो जाल्मः क्षुल्लकश्चेतरश्च सः भृत्ये दासेरदासेय दासगोप्यकचेटकाः नियोज्य किङ्करप्रैष्य भुजिष्य परिचारिकाः पराचीत परिस्कन्द परजात परैधिताः मन्दस्तुन्द परिमृज आलस्य शीतकोलसोनुष्णः दक्षे तु चतुरपेशलपटवः सुत्थान उष्णश्च चण्डालप्लवमातङ्ग दिवाकीर्तिजनङ्गमाः निषादश्वपचावन्ते वासी चाण्डालपक्कथाः भेदः किरातशबलपुलिन्दाम्लेच्छजातयः व्याधो मृगवधा जीवो मृगयुर्लुब्धकोऽपि सः कौलेयकः सार्मेयः कुक्कुरो मृगदंशकः शुनको भशकः श्वास्यादलर्कस्तु सयोगितः श्वाविश्वकद्रुर्मृगया कुशलः सरमाशुनी विच्चरः सुकरो ग्राम्यो वर्करस्तरुणः पशुः आच्छोदनं मृगव्यं स्यादाखेटो मृगया स्त्रियां दक्षिणारोर्लुब्धयोगात् दक्षिणेर्मा कुरङ्गकः चौरैकागारिकस्तेन दस्युतस्करमोषकाः प्रतिरोधी परास्कन्दी पाटच्चरमलिम्लुचाः चौरिकास्तैन्यचौर्ये च स्तेयं लोप्त्रं तु तद्धनं
वीतंसस्तूपकरणं बन्धने मृगपक्षिणाम् उन्माथः कूटयन्त्रं स्याद्वा मुरा मृगबन्धनी शुल्बं वराटकं स्त्री तु रज्जुस्त्रीषु वटीगुणः उद्घाटनं घटीयन्त्रं सलीलोद्वाहनं प्रहेः पुंसि वेमावायदण्डः सूत्राणि नरितन्तवः वाणिर्व्यूतिः स्त्रियौ तुल्ये पुस्तं लेप्यादिकर्मणि पञ्चालिका पुत्रिका स्याद्वस्त्रदन्तादिभिः कृताः जतुत्र पूविकारे तु जातुषं त्रापुषं त्रिषु पिटकः पेटकः पेटा मञ्जूषाथ विहङ्गिका भारयष्टिस्तदालम्बी शिक्यं काचोऽथ पादुका पादुरूपानस्त्रिसैवानुपदीना पदायता नर्ध्रीवर्ध्रीवरत्रा स्यादश्वादेस्ताडनीकषा चाण्डालिका तु कण्डोल वीणा चण्डालवल्लकी नाराची स्यादेशणिका शाणस्तु निकषः कषः शाणस्तु निकषः कषः वृश्चनः पत्रपरशूरेशिका तूलिका समे तेजसावर्तनी मूषा भस्त्राचर्म प्रसेविका आस्फोटनी वेदनिका कृपाणी कर्तरी समे वृक्षादनी वृक्षभेदी टङ्कः पाषाणदारणः क्रकच्चोत्री करपत्रमारा चर्म प्रभेदिका सूर्मे स्थूणायः प्रतिमा शिल्पं कर्म कलादिकं प्रतिमानं प्रतिबिम्बं प्रतिमा प्रतियातना प्रतिच्छाया प्रतिकृतिरर्चा पुंसि प्रतिनिधि रूपमोपमानं स्यात् प्रतिकृतिरर्चा पुंसि प्रतिनिधि रूपमोपमानं स्यात् पाच्यलिङ्गः समस्तुल्यः सदृक्षः सदृशः सदृक् साधारणः समानश्च स्युरुत्तरपदे त्वयि निभसङ्काशनिकाश प्रतीकाशोपमादयः कर्मण्या तु विषाभृत्या भृतयो भर्मवेतनं भरण्यं भरणं मूल्यं निर्वेशः पण इत्यपि सुराहली प्रियाहाला परिस्तृद्वरुणात्मजा गन्धोत्तमा प्रसन्नेरा कादम्बर्यः परिस्तृता मदिराकश्य मध्ये चाप्यवर्दशस्तभक्षणं शुण्डापानं मदस्थानं मधुवारा मधुक्रमा मध्वासवो माधवको मधुमार्द्विकमद्वयोः मैरेयमासवः सीधुर्मेदको जगलः समौ सन्धानं स्यादभिषवः किण्वं पुंसि तु नग्नहुः कारोत्तरः सुरामण्ड आपानं पानगोष्ठिका चषको स्त्रीपानपात्रं सरकोऽप्यनुतर्षणं धूर्तोक्षदेवी कितवोक्षधूर्तो द्यूतकृत्समाः स्युर्लुग्नकः प्रतिभूवः सभिका द्यूतकारकाः द्युतो स्त्रियामक्षवती कैतवं पण इत्यपि पणोक्षेषु ग्लहोक्षास्तु देवनः पाशकाश्च ते परिणायस्तु शारीणां समन्तान्न यमे स्त्रियाम् अष्टापदं शारिफलं प्राणिद्यूतं समाह्वयः उक्ता भूरि प्रयोगत्वादेकस्मिन् येऽत्र यौगिकाः ताद्धर्म्यादन्यतो वृत्ता वुह्यालिङ्गान्तरेऽपि ते काण्डसमाप्तिः इत्यमरसिंहकृतौ नामलिङ्गानुशासने द्वितीयः काण्डो भूम्यादिः साङ्गे एव समर्थितः। आशा करता हूँ कि यह सुनकर आप सभी को अच्छा लगा होगा। अब ये जो अमर कोश है वो 3 कांड में विभाजित है, प्रथम द्वितीय और तृतीय। प्रथम कांड में 10 वर्ग है, द्वितीय कांड में 10 वर्ग है और तृतीय कांड में 5 वर्ग है। तो द्वितीय कांड का 10वां वर्ग यानी शूद्र वर्ग, और इसीलिए पर्पसली मैंने श्रीमद् भगवद गीता का चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारपि मां विद्यकर्तारमव्ययम्, ये श्लोक का उच्चारण किया था कि जो चारों के चारों वर्ण है, अगर एक ऑटोमोबाइल है, गाड़ी है, वो जाती है तो चारों टायर का समान महत्व है। एक भी टायर अगर गिर गया, पंचर हो गया, तो गाड़ी आगे नहीं जा सकेगी अच्छी गति से, ठीक है। तो उसी तरह से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये चारों जो वर्ण है वो अत्यंत महत्व के हैं। और अभी जो मैंने पारायण किया, अभी जो मैंने पठन किया, वो शूद्र वर्ग जो दूसरे कांड का अंतिम वर्ग यानी कि 10वां वर्ग था। तो ये जो अमर कोश है वो पुनः पठनीय ऐसा ग्रंथ है, और आशा करता हूँ आप सभी भी इसका पठन पाठन करेंगे। सर्वेभ्यो नमो नमः।